नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 30 जनवरी 2021 के प्रमुख खबर में आप सबका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार को विस्तार से देखने से पहले आप सबसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। कल अर्थात 29 तारीख को विक्की खान की अध्यक्षता में एक विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास पहुंचाया गया। उस विज्ञापन में विक्की खान के द्वारा समस्त प्रतियोगियों ने क्या क्या बातें लिखे हैं, उन विज्ञापनों को चलिए हम आपके सामने शेयर करते हैं और आप सब भी अनुमान लगाइए कि क्या प्रतियोगियों के द्वारा हो रही इस पीड़ा को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्योंकि ऐसे ही विज्ञापन कई बार दिए जा सके परंतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। चलिए इनके विज्ञापन को देख लेते हैं। विक्की खान जो कि सभी युवाओं की धड़कन है, चलिए देखते हैं क्या इस विज्ञापन में दर्शाया गया है। आज अर्थात कल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव कीर्ति गौतम जी से मुलाकात की गई। नया संशोधित विज्ञापन तथा प्रतियोगी छात्र हितों के तमाम मुद्दों पर उनसे वार्ता की गई, लेकिन उनकी वार्ता से असंतुष्ट हैं हम। अब अगली मुलाकात आदरणीय अध्यक्ष महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आर पार की होगी। ये विज्ञापन दो पार्टों में है। पहला पार्ट लिखित रूप में देखा गया है और दूसरा जो है विज्ञापन वो आपका देख सकते हैं कि ये टाइपिंग किया हुआ है। चलिए पहले हम लिखित रूप में विज्ञापन जो विक्की खान के माध्यम से दिया गया वो किस विषय में था आप सबको हम बताते हैं। सेवा में सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगन प्रयागराज। विषय है विज्ञापन वर्ष 2016 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा कराने के संबंध में। महोदया, निवेदन है कि विज्ञापन वर्ष 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा कराए जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जनवरी 2020 द्वारा आदेश पारित किया गया है। एक वर्ष बीत जाने के पश्चात चयन बोर्ड द्वारा परीक्षा की तिथि भी अभी तक नहीं घोषित किया गया है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि विज्ञापन वर्ष 2016 के जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि अविलंब घोषित कराने की कृपा करें, अन्यथा हम प्रतियोगी छात्र आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये विक्की खान संयोजक प्रतियोगी मोर्चा एवं समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं के द्वारा दिया गया विज्ञापन है। यह 29 तारीख को दिया गया है। चलिए देखते हैं इनका अगला विज्ञापन क्या है। उस विज्ञापन के माध्यम से हम प्रतियोगियों को किन पीड़ाओं से गुजरना पड़ रहा है, नए विज्ञापन जो इंटरव्यू अभी सोशल का नया हुआ है उसका, तथा अभी जिन विषय का रिजल्ट नहीं आ पा रहा है उन सभी को इसमें मेंशन किया गया है। चलिए देखते हैं। सेवा में श्रीमान अध्यक्ष सचिव महोदय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एलनगन प्रयागराज। महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना है कि नई शिक्षक भर्ती संशोधित विज्ञापन वर्ष 2020 में तटस्थ शिक्षकों की रिक्तियां, उनको दिए जाने वाला भारांक और अन्य तमाम मुद्दों को लेकर प्रतियोगी छात्रों में असमंजस की स्थिति बरकरार है। आप प्रतियोगी छात्रों के अभिभावक के रूप में स्वीकार्य हैं, इसलिए आपसे उम्मीद बनी हुई है कि आप प्रतियोगी छात्र हितों के मुद्दों का निराकरण अवश्य करेंगे। प्रतियोगी मोर्चा प्रतियोगी छात्र हितों के मुद्दों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है जो निम्नवत हैं। पहला दिखाया गया है कि नया संशोधित विज्ञापन वर्ष 2020 को अतिशीघ्र घोषित किया जाए। वहीं दूसरा पॉइंट बताया गया है कि नया संशोधित विज्ञापन वर्ष 2020 में तटस्थ शिक्षकों को दिए जाने वाले 35 नंबर के भारांक को नए प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कम से कम किया जाए, अधिकतम 20 अंक या प्रतिवर्ष 1 अंक कर दिया जाए। वहीं तीसरा पॉइंट मेंशन किया गया है कि तटस्थ शिक्षकों को अगर भारांक दिया जाता है तो उनकी रिक्तियों को मूल विज्ञापन में जोड़ा जाए तथा विज्ञापन में उनकी रिक्तियों का विवरण अलग से हो, जिससे नए प्रतियोगी छात्र यह जान सकें कि तटस्थ शिक्षकों की रिक्तियों की संख्या कितनी है, अन्यथा पूरा विज्ञापन खिचड़ी हो जाएगा। वहीं चौथा पॉइंट बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार तटस्थ शिक्षकों एवं नए प्रतियोगी छात्रों की परीक्षा एक साथ कराई जाए तथा अधिकतम 20 अंक के भारांक पाने के बाद भी कोई तटस्थ शिक्षक मेधा सूची में स्थान बनाने में असफल होता है तो वह सीटें नए प्रतियोगी छात्रों को दिया जाए। वहीं पांचवा पॉइंट बताया गया है कि विज्ञापन वर्ष 2011 के जीव विज्ञान की लिखित परीक्षा परिणाम एवं विज्ञापन वर्ष 2016 के जीव विज्ञान की परीक्षा तिथि को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में अविलंब घोषित किया जाना आवश्यक है।
वहीं छठे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं तो इसमें दिखाया गया है कि विज्ञापन वर्ष 2016 के अब तक सभी विषयों के रुके हुए अंतिम परिणाम को त्वरित घोषित कर दिया जाए, अर्थात तत्काल घोषित कर दिया जाए। जैसे आपका टीजीटी हिंदी बचा हुआ है, कला बचा हुआ है, अन्य विषय जो अभी छोटे मोटे हैं जो बचे हुए हैं वो तत्काल घोषित करने की मांग की गई है। वहीं सातवें पॉइंट के रूप में दिखाया गया है कि सबसे बड़ा मुद्दा है सामाजिक विज्ञान का। सामाजिक विज्ञान के OMR मूल्यांकन से संबंधित मामले पर माननीय उच्च न्यायालय में लंबित वाद पर चयन बोर्ड द्वारा त्वरित पैरवी कर साक्षात्कार की तिथि अविलंब घोषित किया जाना अपरिहार्य है या किसी अन्य विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है। आप सब अवगत हैं कि 18 फरवरी उच्च न्यायालय में सामाजिक विज्ञान का केस लगा हुआ है। इसके पहले बहुत ही मुश्किल है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड सामाजिक विज्ञान का इंटरव्यू डेट घोषित कर सकता है। अर्थात आप लोग जोर जबरदस्ती जिस तरीके से करना चाहें आंदोलन के माध्यम से अपनी बात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर रखते रहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कला के विद्यार्थी भी लगातार धरने प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। आप भी उनके साथ एकत्रित होकर अधिक से अधिक संख्या में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रदर्शन करिए। तत्काल इंटरव्यू डेट घोषित करने की मांग करेंगे तो जरूर एक तीसरा रास्ता निकाल सकते हैं, वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष ही कर सकते हैं। इसलिए आप उन पर जरूर से जरूर दबाव बनाइए। चलिए देखते हैं 8वां पॉइंट क्या है। संशोधित विज्ञापन में EWS का अलग से विवरण दिया जाए एवं EWS से आवेदन किए गए अभ्यर्थियों का अगर अनारक्षित वर्ग की मेधा सूची में स्थान बनता है तो उन्हें अनारक्षित वर्ग में चयन दिया जाए तथा निचले पायदान के दूसरे अभ्यर्थियों को EWS में स्थान मिले। वहीं 9वें पॉइंट के रूप में दिखाया गया है कि सभी विषयों में प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया जाए। वहीं 10वें पॉइंट में बताया गया है कि सभी विषयों में चयनित वैसे अभ्यर्थी जिनकी नियुक्ति अभी तक किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई है उनका अन्यत्र समायोजन किया जाए। वहीं 11वें पॉइंट में बताया गया है कि चयन बोर्ड से जिन विषयों का परिणाम आना शेष है एवं जिन विषयों का परिणाम आ चुका है उन विषयों के अंतिम परिणाम में प्रतीक्षा सूची 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाए। उपरोक्त मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना आवश्यक है, अन्यथा हम प्रतियोगी छात्र आमरण अनशन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये 29 तारीख को दिया गया विज्ञापन है माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर विक्की खान संयोजक प्रतियोगी मोर्चा एवं समस्त प्रतियोगी छात्र छात्राओं के द्वारा दिया गया है। इस विज्ञापन के द्वारा सभी प्रतियोगीगण अपनी पीड़ाओं को बयां कर रहे हैं। देखिए माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड किस स्तर तक इसका निवारण करता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप सब जानते हैं कि कई बार विज्ञापन दिया जा चुका है परंतु उसका कोई विशेष असर नहीं पड़ा है। ये आप देख सकते हैं विक्की खान की अगुवाई में कई छात्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जाकर अपनी बात इस विज्ञप्ति के माध्यम से दिए हैं। वहीं एक खबर निकल के आ रही है रियलिटी हिंदी से संबंधित। विक्की खान की एक पोस्ट है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा हिंदी पुरुष की फाइल शिक्षा निदेशालय आज अर्थात 29 तारीख को भेज दी गई है तथा हिंदी महिला की फाइल 1 फरवरी को भेजी जाएगी। फिर भी वादा खिलाफी है। देखिए ये सच होता है कि नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि फाइलें पहुँच गई है कि नहीं। ये तो कल या परसों ही पता चल जाएगा जो हिंदी के विद्यार्थी हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर पेपर पर भी छाया हुआ है अमर उजाला के द्वारा। चलिए देखते हैं क्या वो बताना चाहते हैं। टीजीटी प्रवक्ता के गलत विज्ञापन पर मांगी जानकारी। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से चयनित 120 शिक्षक नहीं ग्रहण कर सके कार्यभार। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को और से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 2016 में विज्ञापित टीजीटी एवं प्रवक्ता के पदों के लिए जारी पैनल में गलत अधियाचन भेजने के संबंध में 30 जनवरी तक जानकारी मांगी गई है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेजे पत्र में कहा है कि टीजीटी 2016 एवं प्रवक्ता 2016 में चयनित अभ्यर्थियों को संस्था आवंटन का पैनल जारी कर दिया गया
है। चयन बोर्ड की ओर से पैनल जारी करने के बाद प्रदेश के जिला विद्यालय निरीक्षकों एवं संयुक्त शिक्षा निदेशकों की रिपोर्ट में पता चला है कि 120 शिक्षकों को अलग अलग कारणों से आवंटित विद्यालय में नियुक्ति पत्र जारी न होने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा सका। अपर शिक्षा निदेशक की ओर से भेजे पत्र में कहा गया है कि 18 शिक्षक ऐसे हैं जहां हाई कोर्ट से नियुक्ति पर रोक है। 9 शिक्षकों की नियुक्ति अलग अधियाचन के चलते फंसी है। 6 शिक्षक चयन बोर्ड के गलत पैनल भेजने से पद नहीं ग्रहण कर पाए हैं। 74 शिक्षक अलग अलग कारणों से पद खाली नहीं होने से नियुक्ति नहीं पाए हैं। चयन बोर्ड के सचिव से मिलकर रखी अपनी मांग। प्रयागराज में नई शिक्षक भर्ती घोषित करने की मांग और 2016 में विज्ञापन टीजीटी जीव विज्ञान की परीक्षा कराए सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्र शुक्रवार को सचिव कीर्ति गौतम से मिले। प्रतियोगी छात्र का नेतृत्व कर रहे विकी खान का कहना था कि अब वह चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलकर नई भर्ती के बारे में स्थिति स्पष्ट करने की मांग करेंगे। हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती, बनेगा वार्षिक कैलेंडर। भर्ती का पैटर्न भी बदलेगा। पाठ्यक्रम में समसामयिक विषय भी शामिल होंगे। लिखित परीक्षा, इंटरव्यू के साथ शिक्षण कौशल का भी आकलन किया जाएगा। ये नई शिक्षक भर्ती के तहत जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर विचार किया जा रहा है। देखिए कहाँ तक लागू होता है तो आने वाला समय बताएगा। वहीं टीजीटी पीजीटी से संबंधित एक पेपर में और खबर छपी हुई है कि भर्ती का संशोधित विज्ञापन फंस गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से टीजीटी पीजीटी 2020 का संशोधित विज्ञापन अब तक जारी न होने से नाराज प्रतियोगियों ने शुक्रवार को इसे लेकर चयन बोर्ड सचिव कीर्ति गौतम से मुलाकात की। प्रतियोगियों को विज्ञापन सहित अन्य मुद्दों पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिल सका। प्रतियोगियों का कहना है कि इस मुद्दों पर वे अब चयन बोर्ड अध्यक्ष से मिलेंगे और यदि उन्होंने भी संशोधित विज्ञापन व प्रतियोगियों के हित में स्पष्ट आश्वासन न दिया तो प्रतियोगी मोर्चा आर पार की लड़ाई के लिए आंदोलन छेड़ेंगे। चयन बोर्ड कार्यालय के सामने कला विषय के प्रतियोगी भी अनशन कर रहे हैं। डिग्री कॉलेज से संबंधित एक खबर निकल के आ रही है पेपर में कि शैक्षिक आरक्षण की खामियां निस्तारित, भर्ती का रास्ता साफ। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने लंबी कवायद के बाद शैक्षिक आरक्षण की खामियों को दूर कर दिया है। निदेशालय 1 फरवरी को 2016 पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग को नए सिरे से अधियाचन भेजेगा। आयोग इसी के मुताबिक विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती कराएगा। प्रतियोगी काफी समय से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकलवाने के लिए आंदोलनरत थे। प्रदेश के एडेड डिग्री कॉलेज में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 4500 पद खाली हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय ने अक्टूबर 2020 में प्रथम चरण में 2016 पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग को भेजा था। निदेशालय ने शासन के मार्गदर्शन में शैक्षिक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट कर दी। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती में 36 आरक्षण निर्धारण करने का काम पूरा कर लिया गया है। 1 फरवरी को फाइल उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग भेज दी जाएगी। ये था आज का टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती समाचार 30 जनवरी 2021 के प्रमुख खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो दे एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।